नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार। अच्छे गौतम जी, अरुण कुमार जी, चौधरी जी। संख्या कम है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए जो है हमारे स्टार्ट करके सामूहिक रूप से चौधरी मुकेश कुमार जी, साथियों, आइए हम सभी लोग अपने सम्मानित बुजुर्गों के विचार सुने, आज के कार्यक्रम की सार्थकता के बारे में समझें और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आदेश था चलो बुद्ध की ओर, तो हम सब लोग अपने भी सम्मानित अपनी जनों से विचार सुनेंगे। आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ भारतीय गौर परिषद के ये हमारी परंपरा में है, हमारी जिम्मेदारी है कि अपने जनों का हम आदर सम्मान तो करते ही करते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से सम्मान करना होता है। तो आइए मैं सबसे पहले भारतीय गौर परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार गौतम से अनुरोध करेंगे। आज के जो मुख्य अतिथि इंजीनियर युवराज साहब हैं, उनको माला पहनाकर सम्मान अर्पित करने की कृपा करें। हम लोग साथ बोलते हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ भारतीय गौर परिषद के महासचिव आर.एस. गौतम जी को और आदरणीय बी.के. आनंद साहब को माला पहना करके हाथ में स्वागत सम्मान अर्पित करने की कृपा करें। आइए इसी कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय अनिला आचार्य साहब को, भारत सिंह साहब को माला पहना करके सम्मान अर्पित करने की कृपा करें। और पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय उमाशंकर गौतम जी को, इंजीनियर साहब युवराज साहब को माला पहना करके सम्मान अर्पित करने की कृपा करें। और आदरणीय सुनील साहब, बहुत ही सुनील सर से निवेदन है कि भारत सिंह साहब को माला पहन करके उनका सम्मान अर्पित करने की कृपा करें। भारत सिंह साहब को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। एक परंपरा है कि आए हुए अतिथि को हम सम्मानित करें, जो हमारी भावना के पूर्ण होते हैं और सम्मान भेंट करते हैं।
और आइए इसी कड़ी में, क्योंकि समय बहुत ही कम है, 6 बज गया है लगभग, और प्रयास होगा कि 1.5 घंटे 2 घंटे तक कार्यक्रम चले। तो वक्ता भी कम है, श्रोता भी कम है, लेकिन वक्ता बहुत जोरदार है। मैं समझता हूँ जितने श्रोता हैं निश्चित रूप से वक्ताओं को सुनेंगे और उसको आत्मसात भी करेंगे। हम पीछे की कुर्सियों को न देखते हुए बिल्कुल सामने ही बैठेंगे और देखेंगे। और इसी क्रम में आप करते हैं आपने आर.एस. गौतम जी जो महामंत्री हैं आए और संक्षिप्त समय में अभिनंदन करते हुए अपनी बात प्रस्तुत करें। आगे आर.एस. गौतम। आज हम सभी लोग बौद्ध दीक्षा दिवस मनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इस अवसर पर हमने लखनऊ के प्रकांड विद्वान वक्तागणों को आमंत्रित करने का अनुरोध किया था, और ये बड़े खुशी की बात है कि उन लोगों ने मेरा आमंत्रण स्वीकार करते हुए समय दिया, और बहुत सही समय पर, जैसा कि मैंने अनुरोध किया था कि 2 बजे आ जाइए, तो 2 बजे आ भी गए। सम्मानित वक्तागणों, उपस्थित बुद्धिजीवी साथियों, आज का धम्म दिवस आप सभी लोग जानते ही हैं कि सम्राट अशोक ने आज ही की तिथि में कलिंग की विजय के पश्चात जब फिर पश्चाताप हुआ, तो आज ही अशोक विजयदशमी के नाम से जानते हैं, उन्होंने धर्म ग्रहण किया था। और आज ही की तिथि में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग करते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और ठीक अगले दिन संयोग से 15 अक्टूबर का दिन था। 14 अक्टूबर को उन्होंने बौद्ध दीक्षा 1956 में ली थी, और आज 15 अक्टूबर है, तो उन्होंने 5 लाख से अधिक अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और साथ ही साथ 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने पालन करने का प्रण लिया, और संदेश दिया कि बौद्ध धर्म को आगे ले जाने के लिए 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना भी अनिवार्य है। साथियों, बौद्ध धर्म में जो पंचशील है, जैसा कि पूज्य भट्टे जी ने अभी सुनाया और साथ भी बताया, हम अंग्रेजों को बहुत कोसते रहे, 200 वर्ष तक भारत पर राज्य किया, लेकिन साथियों, तमाम अंग्रेज पुरातत्व शास्त्री, पुरातत्ववेत्ता जैसे कि ये जॉन स्मिथ थे, और एक कनिंघम पुरातत्व शास्त्री, कुशीनगर की खोज उन्होंने जो की, वहां पे भगवान बुद्ध की लेखी की मुद्रा की खोज जनरल एक कनिंघम ने की, कार्लाइल ने की, और अजंता एलोरा की गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने 18वीं शताब्दी बुद्ध काल के अवशेषों को खोजने में और तीर्थ स्थलों को खोजने में अंग्रेजों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो जैसे कि सम्राट अशोक के समय में 84,000 जो स्तूप थे, उनकी जगह पे हिंदुओं ने बद्री धाम, केदारनाथ, पता नहीं कितने धाम बना डाले, और यदि अंग्रेजों ने इस तरह खोज न की होती, हो सकता है कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी, ये सब यहाँ पे हिंदुओं के मठ मंदिर बने होते, और हम बुद्ध की धरोहर से मरहूम रहते। साथियों, बाबा साहब ने तो एक अभूतपूर्व कार्य किया। लॉर्ड मैकाले, जिसने 1860 में इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी की धाराएं जो बनाई, तो उसमें बुद्ध के सभी 5 शीलों का समावेश मिलता है कि हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, मद्य निषेध, सभी चीजों का समावेश है। जो आज के हमारे न्यायालय में थाने हैं, वो इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी की धाराओं से
संचालित होते हैं। तो मैं समझता हूँ लॉर्ड मैकाले ने पूरा बुद्धिज्म पढ़ के और आईपीसी का उन्होंने निर्माण किया और उसी से सभी शासित हो रहे। ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान, साथ ही साथ बाबा साहब के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। हमारे बीच विद्वान वक्तागण विस्तार से आपको बुद्धिज्म के बारे में, बाबा साहब के जीवन दर्शन के बारे में और उन्होंने धर्मांतरण क्यों किया इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। क्योंकि धर्मांतरण अगर न होता, आज झारखंड जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये चाह रही है कि धर्मांतरण पर प्रतिबंध लग जाए, जो हिंदू बने रहें, बौद्ध न बनने पाए और उसी मकर जाल में फंसे रहें और अपने विकास के रास्ते से मरहूम रहे। साथ ही ये संकल्प का दिवस है, हमें ज्यादा से ज्यादा भारत को बुद्धमय बनाने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मनुआट का बहुत विशाल पेड़ है और इसको गिरने का वक्त आ गया है, तो हमारे विद्वान वक्तागण सचेत करने आए हैं। इतना विशाल पेड़ जब गिरेगा तो बहुजन समाज के लोग उससे चूके न हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी धराशायी होने वाला है। और हमारे जो बहुजन चिंतक हैं, सामाजिक सोच रखने वाले लोग हैं, बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो उनका दायित्व बनता है कि मनुआट के पेड़ से, बड़े विशाल पेड़ से गिरने से जो घायल होने वाली स्थिति है, तो हमारे बहुजन समाज को बचा लें और जितने जल्दी हो सके हम बुद्धिज्म की ओर बढ़ें, मनुवाद को तत्काल छोड़ दें, अन्यथा बहुत ही पराभव होने वाला है। और जो सरकारें हैं वो चाहती हैं कि बुद्धिज्म का विकास न हो, इसलिए कोरोना जैसे संकट को उन्होंने पैदा किया है। ये कृत्रिम है और ढेर सारा विदेशी जो टूरिज्म से जो पैसा आ रहा था भारत को नहीं मिला। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गौतम जी को। और आइए इसी श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं आगे गौतम जी को, ऑडिटर साहब को आए और संक्षिप्त समय में अपना आगे संदेश देने करते हैं। करुणा के सागर भगवान बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज मनसा से हमारे जो लखनऊ से आए हुए हैं तथा यहाँ मोहल्ले के और ये जिले के प्रबुद्धजन लोग का मैं इस अवसर पर वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज की इस देश बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी थी। दिल्ली से वह बाई प्लेन बॉम्बे गए थे और श्याम होटल में ठहरे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सरिता अम्बेडकर और उनके चत्तू साहब, उसके बाद वो बाई कार से धर्म स्थल पर गए थे। लाखों की संख्या में पैदल बच्चों के गोद में लिए हुए महिलाएं उस स्थान पर लगभग 5 लाख लोग एकत्रित हुए थे, जहाँ पर बाबा साहब ने बहुत अच्छी जो ग्रहण की थी। इसके पूर्व हमारे कुछ बंदे जी सब बता चुके हैं, बाकी सब प्रबुद्ध जन है, बौद्ध धर्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में जानते हैं और बाकी हमारे बहुत योग्य लोग हैं वो बताएंगे। हम केवल एक आग्रह करते हैं और अनुरोध करते हैं कि पंचशील का जो राष्ट्र सिद्धांत सुरा मेरे मध्य पवातक खाना देश समाने, इसको अनुसरण अगर कर ले हमारा समाज तो बहुत सी तरक्की कर सकता है। लेकिन कहते हैं हम बौद्ध हैं, उसके बाद दारू पी के घूमते हैं, पान पूजा खा के घूमते हैं। इसका त्याग करना जरूरी है, जिससे लगे कि हम दूसरे हैं। यही शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि नमो तस् भगवतो रामो सम्मा संबुद्धस्से, नमो नमस्कार का मतलब है सत्यमाने उनको, भगवतो भगवान को और आत्मरात्मा को सभी लोगों ने 3 बार नमस्कार किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
ये 3 बार कहा सब लोगों ने, नमस्कार भी किया। तो बुद्ध की शरण में जाते हैं, लेकिन बात एक ये है, बुद्ध कभी किसी को अपने शरण में नहीं बुलाते थे। बुद्ध कहते थे सबसे आत्मदीपो भाव, अपना प्रकाश स्वयं करो, आत्मशरणा विहरत, अपने शरण में जाकर ही विहार करो, तब आपका उत्तम मंगल होगा। आता ये करो ना तो आता ये करो गति, तस्मा छाया महतानम भद्रा भगवान जो नहीं, भगवान कहते थे इंसान अपनी गति स्वयं बनाता है, तो दूसरा नहीं बनाता। सब लोग कहते हैं कोई लिखता है, लिखा पढ़ी होती है, ऐसा नहीं, अपनी गति स्वयं बनाता है। और इस प्रकार अपने को कंट्रोल करके रखो, अपने मन पर कंट्रोल करके रखो कि जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को कंट्रोल करके रखता। तस्मा साया महतानंग अष्टंग भद्रंग वाणी, भद्रंग माने घोड़ा, भद्रंग माने जो अच्छे लोग होते हैं। तो जैसे अच्छे घोड़े को व्यापारी कब्जे में रखता है, इस प्रकार अपने मन को कंट्रोल पे रखो, कब्जे में रखो। क्योंकि जो भी गड़बड़ी करता है, हमारी 6 इंद्रियां होती हैं, तो मन ही तो करता है सबसे पहले। जो मन पर आपका कंट्रोल होगा, उसमें भिक्षु जो हमारे धर्म पर छोटी किताब है, वैसे ग्रंथ है, वो बहुत बड़ा माना जाता है। उसमें 423 गाथाएं दी गई और 26 वर्ग है, उसमें 26 वर्गों में बटी हुई है। तो एक उसमें भिक्षु वकु है, उसमें कहा है, बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाते हैं कि चक्षुना संवरो साध साध सोतेन संवरो गाणेन संवरो साध साध जिह्वाय संवरो। चक्षुना आपको कहते हैं, चक्षुना संवरो साध सोतेन संवरो गाणेन संवरो साध साध जिह्वाय संवरो। कायन संवरो साध साध वाचाय संवरो। वाणी से 2 काम होते हैं, एक तो टेस्ट होता है, दूसरे शब्द बोले जाते हैं। तो कायन संवरो साध साध वाचाय संवरो और मनसा संवरो साध साध शपथ संवरो। शपथ संग तो भिक्षु सब दुखा पहुंचते थे। कहने का मतलब है मन पर कंट्रोल हो गया, शरीर के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। एक बात कबीर साहब कहते थे कि आदत पूरी सुधार लो तो हो गया भजन, और मन की तरह मार लो तो गया भजन। कबीर साहब ने इसे और भी बताया है कई बार, तो और अपने जैसे उन्होंने कहा कि आदि पतंग जमीन का एक एक पतंग, अब ये 5 जाते बसने काहे कौन गतिमान। ये 5 उसमें ऐसे प्राणी हैं जिनकी जान चली जाती है एक एक विषय में। जैसे पतिंगा आपने देखा कि लाइट में आकर, प्रकाश में आकर के अपनी ध्यान दे देता है। भंवरा ऐसे फूल में जाकर के उसके मस्त हो जाता है, उसकी खुशबू और उसमें एक मकरंद रस होता है अंदर, तो बंद हो जाता है, उसकी भी जान चली जाती है। मछली के टुकड़े कांटा लगा करके लोग पकड़ते हैं मछली, उसमें मांस का टुकड़ा लगाते हैं और कुछ लगाते हैं, जो भी लगाते हो नहीं जानते हैं कायदे से, तो मछली उसमें फंस जाती है स्वाद के चक्कर में, उसकी जान चली जाती है, ऊपर खींच लेता है, कांटा खुल जाता है उसके गले में। इसी तरह हिरण को हर पतंग में एक एक बना, हिरण को पीड़ा बजाकर लोग पकड़ लेते हैं, उसकी जान चली जाती है। हाथी को लोग जंगल में बताते हैं, गड्ढा बहुत बड़ा खोद करके और उस पर सैला पतौरा डाल करके और उसके ऊपर बो देते हैं, तो उसमें वो जलता है, तो उसमें जान चली जाती है। कहने का मतलब एक एक विषय है, कुछ लोग कहते हैं उसमें असली बना खड़ी कर देते हैं, विवाद नहीं हो सकते। तो एक एक विषय इनके सबके पास है, उनकी सबकी जान चली जाती है। लेकिन मनुष्य के पास है 5 विषय, इसीलिए वो कहते हैं कि ये 5 जाके वशिष्ठा है तो गतिमान। आदि पतंग जमीन गज एक एक बसमारी की जान चली जाती है एक एक विषय के चक्कर में, और ये 5 विषय जिसके पास है उसकी कौन सी गति होती होगी, कबीर साहब कहते हैं। बुद्ध ने कहा, उन्हें बताया कि क्या होता है, चतुरा से बोलता था। इंसान कभी भी बाहर से टेंशन नहीं होता, वो अपने अंदर से हमेशा टेंशन होता।
क्योंकि इंद्रियों का ही खेल है ये सब। जो आदमी टेंशनाइज होता है, कहता है बहुत टेंशन में, बस एक ही बात है और कोई बात नहीं। हमारी इंद्रियां जो है हमारे कंट्रोल में है। उसमें कहा भगवान कृष्ण ने, यो सहस्र सहस्रेण संग्रामे मन तेजने एकंच जे मत्तारो सवे संग्राम युक्तमो। यहाँ पर यो सहस्र सहस्रेण, एक सहस्र के माने सत्य, एक सहस्र के माने हजारों हजार, ये सहस्त्रों, ये व्यक्ति के माने एक शब्द है। तो गाथा का अर्थ होता है एक व्यक्ति संग्राम में मानते हैं, एक व्यक्ति संग्राम में शस्त्र के बदौलत हजारों हजारों को जीत लेता है। दूसरा क्या करता है, एकंच जे मत्तारो सवे संग्राम से तुम, तो वो केवल अपने को जीत लेता है। अपने को जीतने का मतलब है कि इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। तब उसको कहा गया कि एकंच जे मत्तारो सवे संग्राम से तुम, सभी संग्रामों में वही विजेता, जो हजारों हजार को जीत लेता है वो विजेता नहीं माना जाता। इसलिए अपने को जीतना बहुत कठिन था। भगवान बुद्ध ने जीता था में, आज उनकी पूजा होती पूरे देश पूरे विश्व में। बाबा साहब ने भी जीता था, इतना मन लगा के पढ़ते थे। एक बार लंदन में लाइब्रेरी में वो बंद करके चला गया बाबा साहब को। सुबह आया, झाड़ू लगाते ही वो पहुंचा उनके कमरे में, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साहब हमको बहुत गलती हो गई, हमें क्षमा करते हैं, मैं जान नहीं पाया आप यहाँ पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी बंद करके चला गया। बाबा साहब का आपको क्यों परेशान होता है, मैं तो जान नहीं पाया, तो कब मैं आया। एक बार जाने के रत्तू का भी यही बात, बाबा साहब ने आपको चाय बना के रखते हैं, मैं चलते पिता तो हो जाकर कोई जल्दी आना नहा धो करके। रत्तू जाते चाय बना रखते थे, सुबह नहा धो करके आते, बाबा साहब का कमरे का ऐसे पल्ला खोलते, चाय वैसे रखती है। वो चाय जब उठाने गए ऐसे तो बाबा साहब वो टिका लगा। तो बाबा साहब ने कहा, रत्तू भी तो गया नहीं, तुझसे कहा था क्या जल्दी सो के फिर आ जाना नहा धो के सुबह। तो रत्तू ने कहा मैं तो सर आ गया हूँ, हो के भी होया भी और नहा धो के आ गया। तो उनके पढ़ने की गति थी, इतना स्पीड में इतना मन लगाते थे, तो अपने को जीतेंगे, अपनी इंद्रियों पर उनका कब्जा था, कंट्रोल था। तो ये बाबा साहब का आज उनका दीक्षा दिवस है। बाबा साहब महान सपूतों में से एक थे, जिन्होंने विकास के नए द्वार प्रशस्त किए। इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, विधि पत्रकारिता आदि अनेक विषयों पर असाधारण अधिकार रखने वाले महान देशभक्त की चिंता का यह मुख्य विषय था कि हमारे जो करोड़ों वंचित लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, इनको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार कैसे मिले। बाबा साहब ने कहा, देश आजाद होने के बाद भी यदि समाज को, प्रताड़ित समाज को अभावग्रस्त और अपमानपूर्ण जीवन जीने से मुक्ति न मिली तो इस स्वाधीनता की कोई उपयोगिता नहीं होगी। बाबा साहेब हिंदू धर्म में समता और सम्मान के लिए, अनिवार्य सुधार के लिए भारी प्रयत्न किए, जिसके कारण उनको भारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और उल्टे गलत अर्थ लगाकर के बाबा साहेब को हिंदू धर्म विनाशक की संज्ञा भी दी गई। इसलिए बाबा साहेब ने अनेकों बार संघर्ष एवं सत्याग्रह किया, कैसे कैसे हिंदू धर्म में हम हमारे समाज को जो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है वो मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं। तब बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म में समता के लिए और सम्मान के लिए कोई स्थान है ही नहीं। इसलिए हमारे स्थिति में जब सुधार होगा, धर्म परिवर्तन करने से ही हमारी स्थिति में सुधार होगा। महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार के नेता थे। महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर
स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। बाबा साहब ने इस आवाज को गांधी की कड़ाई में विरोध किया। बाबा साहब की आवाज को हिंदू धर्म के मूल्य माना। बाबा साहब ने ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर 1935 को केवला कॉन्फ्रेंस में धर्मांतर की बहुत ही सोच विचार के पश्चात धर्मांतर की घोषणा कर दी और कहा कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हो गया, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा। निश्चय ही बाबा साहब की घोषणा के पश्चात हिंदू धर्म में सनसनी सी फैली। दूसरे धर्म के लोग, धर्मावलंबी लोग, धर्माचार्य लोग बाबा साहब से आकर मिले और अपने अपने धर्म में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने कहा। बाबा साहब ने सबकी बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक बाबा साहब ने सबसे पहले झुकाव सिख धर्म की तरफ। सिख धर्म से उनकी काफी, उनके मिशनरियों से बहुत काफी बातें भी हुई। इसका कारण ये हुआ कि ये बाबा साहब के यहाँ से 2 प्रकार के लोग सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए अमृतसर पहुंच गए। उन्होंने वहां सिख धर्म का अध्ययन करते करते सिख धर्म में सम्मिलित हो गए। बाबा साहब को कोई विशेष अवसर नहीं दिया सोचने का, इसलिए फिर बाबा साहब ने सिख धर्म स्वीकार करने का विचार त्याग किया। बाबा साहब ने कहा सिख धर्म में सैद्धांतिक रूप से वर्णभेद तो नहीं है, लेकिन जात भेद पाया। ये तथ्य इस बात से विदित होता है, बाबा साहब ने कहा कि भारत सरकार के 1956 के परिगणित जाति विधेयक में सिख हिंदू जातियां मौजूद है। उनको आज वर्तमान में शिक्षण संस्थाओं में और नौकरियों में आरक्षण प्राप्त। इसलिए बाबा साहब ने सिख धर्म का विचार ही त्याग दिया, लेकिन उधर सिख धर्म के मिशनरियों ने बहुत ही जल्दबाजी में खालसा कॉलेज बनवा दिया प्रताड़ितों की, वंचितों की पढ़ाई के लिए। बाबा साहब को कोई अवसर नहीं दिया। फिर बाबा साहब ने कहा कि यदि हम मुस्लिम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो अपने ही देश में हम विदेशी कहे जाएंगे। हमारा समाज तो यहाँ का मूल निवास है, लेकिन यदि मुसलमान हो जाते हैं तो यहाँ की संख्या थोड़ी हो जाएगी मुस्लिम समाज की, तो यहाँ मुस्लिम प्रभुत्व का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यदि ईसाई धर्म स्वीकार लेते हैं तो ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ उसका मजबूत होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा कोई धर्म हो जिसमें वर्ण व्यवस्था न हो और भारतीय भी हो। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को एक और धर्म स्वीकार और उन्होंने कहा बौद्ध धर्म में जो 3 समन्वित रूप मिलते हैं वो अन्य धर्मों में नहीं मिलते। इसे हम कहते हैं प्रज्ञा, करुणा और समता। बाबा साहब ने कहा कि मैं विनय पूर्वक अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा और बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा। स्वीकार करते समय बाबा साहब ने यह भी कहा कि आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। अब मैं किसी हिंदू देवी देवता का भक्त नहीं हूँ, मैं किसी को मानूंगा। और ये पूर्ण बात है। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार, ये कहना गलत, इसे मैं नहीं मानता। बाबा साहब ने कहा कि हमारे समाज के लोग रोटी से ज्यादा अपनी इज्जत और सम्मान को समझेंगे। बाबा साहब ने कहा कि धर्म परिवर्तन से प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्य तो नहीं बन सकता, लेकिन अपने उत्साह से, नए उत्साह से धर्म में जुड़ करके आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ये चाहते थे इस समाज के लोगों का परिवर्तन हो, धर्म के अंदर संगठित और सम्मिलित वो देखना चाहते थे। और ये भी चाहते थे कि निर्धन तो हैं, लेकिन फिर भी अपने परिश्रम और संगठन पर अपने उसमें
शक्ति पर इनके